फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बी की फॉर्म पढ़ाई थी। बी की फॉर्म में पढ़ाया था कि बी को हम एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको मेरा पहले वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने आपको पहले बी की फॉर्म बताई, अब मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं और सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, किस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या होते हैं जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस का मीन्स क्या होता है? वाक्य। जैसा कि आप हिंदी में जानते हो सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता है। अब सेंटेंस में क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब का होना कंपल्सरी है, बिना सब्जेक्ट या वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फ्रेज भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है या ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो कार्य करता है, जिसके जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हो गई? कर्ता हो गई। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। अब जो सब्जेक्ट होता है वो 3% में डिवाइड होता है। ये बात मैंने आपको जब पहले बी की फॉर्म पढ़ाई थी तब भी बताई थी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन से तो ये 3% में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं तो मैं क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन हो गई। सेकंड पर्सन यू, तुम क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, दे। अदर, जिसकी हम, वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो अदर को क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन बोलेंगे। और जो प्रेजेंट रूप में होते हैं वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही होते हैं। जैसे सेंटेंस है, राम प्लेस क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। तो इसमें काम किसके द्वारा किया जाता है? राम के द्वारा। कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और राम को अपन क्या बोल सकते हैं? ही बोल सकते हैं। जैसे सीता को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो राम को क्या बोल सकते हैं अपन? ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे राम कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। राम कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। आई टीचेस यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। दे आर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स हैं। दे आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो ये तो हुई अपनी सब्जेक्ट की बात। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कहलाता है। अब नेक्स्ट है वर्ब, क्रिया। अब कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, काम क्या कर रही हूँ? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। अब क्रिया दो तरह की होती है, एक तो होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। पढ़ाने का काम क्या है? मुख्य कार्य है, तो मुख्य क्रिया हो गई, क्या हो गई? पढ़ाना हो गई। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया की जो सहायक क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से हमें किसका पता लगता है? टेंस का पता लगता है कि ये काम अपन प्रेजेंट में कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। जो हमें हमारी स्थिति के बारे में बताता है वो क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब भी दो तरह से होती है, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक। सकर्मक। और इंट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक।
सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म लगा होता है, जिसके साथ कर्म लगा होता है वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसके साथ कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आप वर्ब के साथ साथ ये सब चीजें आप पढ़ते जाइए और अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। अब होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको एक बताई थी बी की फॉर्म। बी की फॉर्म में होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, बीइंग एंड बीइंग। इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। एक होती है हैव की फॉर्म। हैव की फॉर्म में होता है हैज, हैव एंड हैड। डू की फॉर्म में होता है डू, डज एंड डिड। इनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी। तो हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे है सीता इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ देखिए सीता क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसके पहले आ रही है, मेन वर्ब के पहले। किसकी हेल्प कर रही है, मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की जो हेल्प करती है वो क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग मेन वर्ब है, अब बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सीता एक किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पे क्या आया, है आया। तो इससे अपने को जब अपन इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इससे अपने को क्या पता लगता है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। तो अपने को ये पता लग जाएगा कि इज, एम, आर इनका यूज किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है सी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। सी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। तो सी तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, देखने का काम किया जा रहा है। तो वो चीज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, मेन वर्ब। ओनली यहाँ देखती है। टीवी, टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। आई तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गो क्या काम किया जा रहा है, जाने का। तो गो क्या हो गया, मेन वर्ब। टू स्कूल ये प्लेस का नाम है। तो वर्ब में क्या होता है, वर्ब दो तरह की होती है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है वो मेन वर्ब कहलाती है, और मुख्य क्रिया की जो हेल्प करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिससे हमें हमारे स्थिति, समय की स्थिति का पता लगता है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। तो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो तो वर्ब कहलाती है। मुख्य क्रिया जो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो तो क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी। और कर्म क्या होता है, जैसे सी वॉचेस टीवी, वो क्रिया में क्या कर रही है, सी वॉचेस टीवी, वो टीवी देख रही है। तो कर्म क्या कर रही है, वो टीवी देखने का काम कर रही है। तो टीवी क्या हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया। टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जब कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें अपन यदि वोट से क्वेश्चन पुटअप करें, वोट मतलब क्या, जैसे ये सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। तो यदि इस सेंटेंस में ये चीज पुटअप करें कि वह क्या पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है, अ बुक। क्या पढ़ती है, अ बुक। तो अ बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे अपन टू हुम से क्वेश्चन पुटअप करें। किससे क्वेश्चन पुटअप करें, टू हुम से क्वेश्चन पुटअप करें और उसका रिप्लाई निकल के आता है, तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे है ही गैव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। ही तो सब्जेक्ट, गिव मेन वर्ब, क्या दी, ए बुक, क्या दी, एक किताब दी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दी, टू हुम का क्वेश्चन का रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे, टू हुम, किसे दी, तो ये क्या हो गया अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वोट का क्वेश्चन निकल के आता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब टू होम से क्वेश्चन निकल के आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आता है। वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आता है। जैसे यहाँ पे वर्ब है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसे इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ही राइट्स अ लेटर टू हर फादर। ही राइट्स अ लेटर टू हर फादर। सब्जेक्ट राइट्स लिखता है एक पत्र, किसको लिखता है, उसके पिताजी को। वह उसके पिताजी को एक पत्र लिखता है। तो मैंने आपको बताया कि वोट से जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा वो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो क्या लिखता है, ए लेटर। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिखता है, हर फादर। किसे लिखता है, हर फादर। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने जैसे बताया वैसे तो आप ये बोलो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक बात और नोटिस करने की है, मैंने आपको बताया वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे क्या है, वर्ब है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पहले टू प्रीपोजिशन आ रही है। इसके पहले क्या आ रहा है, टू प्रीपोजिशन आ रही है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होके प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर इस सेंटेंस को अपन लिखते, ही राइट्स हर फादर अ लेटर। ही राइट्स हर फादर अ लेटर। वह उसके पिताजी को एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि ये वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसके पहले टू का यूज हो रहा है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो आप इस चीज का याद रखना कि ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है। और जो सिंपल सेंटेंस आता है, जैसे है ही रीड्स अ बुक, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें तो अपने को आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहां तो ओनली वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहां पे अपने को कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। आई होप आपको आज का मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। आपके लिए आज का ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीखने को मिली हैं, तो आप मेरा ये सेशन देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल। थैंक यू। प्लीज आज के मेरे सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपका मेरे साथ सपोर्ट अच्छा बना रहेगा तो मैं आपके लिए रोज नए नए वीडियो बना के लाती रहूंगी। थैंक यू।